नमस्कार साथियों। आज हम व्यावसायिक प्रशासन विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। व्यावसायिक प्रशासन विषय की शुरुआत करने से पहले हम व्यवसाय के बारे में आज इसमें सामान्य जानकारी क्या होती है, व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसायिक क्रियाएँ कौन कौन सी होती है, इसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो व्यवसाय किसे कहेंगे? व्यवसाय का मतलब है उपभोक्ता और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन करना, वितरण करना और विनिमय संबंधी समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है। चूँकि व्यवसाय में हमने इसमें परिभाषा को हम विस्तार रूप से देखें तो 3-4 चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्योंकि व्यवसाय जो है समाज का एक अंग है। समाज में रहकर ही समाज के संसाधनों का उपयोग कर ही व्यवसाय का संचालन किया जाता है। तो व्यवसाय का प्रमुख जो उत्तरदायित्व ये माने या उद्देश्य माने कि उपभोक्ता और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु आप वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, उनका वितरण करते हैं, विनिमय करते हैं और इससे संबंधित समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाएँ जो की जाती है वो व्यवसाय का भाग कहलाती है। तो आप व्यवसाय कला और है या विज्ञान है या दोनों है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से कला है, क्योंकि कला अभ्यास से विकसित होती है और एक व्यवसाय करने के लिए कुछ हमें व्यक्तिगत गुण जैसे चातुर्य, योग्यता, लगन, अनुभव द्वारा व्यवसाय का प्रभावी रूप से संचालन किया जा सकता है। तो व्यवसाय निश्चित रूप से कला है। और विज्ञान इसलिए कहते हैं कि विज्ञान में सैद्धांतिक ज्ञान से परिपूर्ण है। भले ही ये जो आपका प्रैक्टिकल या जो व्यवहारिक विज्ञान हम इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान जरूर है व्यवसाय, क्योंकि इसके भी निश्चित सिद्धांत हैं, मूल आधार इसके भी पाए जाते हैं। पीटर एफ ड्रकर जिन्हें कि प्रबंध का पिता माना जाता है, उन्होंने बताया कि ज्ञान जो नॉलेज है उनको व्यवसाय को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब नॉलेज के उन्होंने कौन कौन सी नॉलेज के उन्होंने बताया कि एक तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, प्रबंधकीय ज्ञान आपके पास होना चाहिए, आर्थिक फाइनेंशियल क्या इंटरेस्ट रेट है, इससे संबंधित जो भी है टैक्सेस वगैरह ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। वैधानिक क्या मतलब है कि व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो आवश्यक कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनके बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है, सामाजिक ज्ञान होना आवश्यक है, मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना आवश्यक है। तभी अगर सब प्रकार के आप ज्ञान आपको भली भांति है तभी व्यवसाय का ढंग से संचालन किया जा सकता है। व्यवसाय का उद्देश्य पीटर ड्रकर ने बताया कि ग्राहक का सृजन करना है। ग्राहक का सृजन करना ही व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य है। और व्यवसाय के मूलभूत कार्य उन्होंने बताया कि एक तो विपणन, मार्केटिंग करना और नवाचार करते रहना। अब आप एक ही चीज़ अगर उपभोक्ता को एक ही उपलब्ध कराते हैं तो वो कुछ समय बाद में उसे बोरियत होने लग जाती है। तो इससे और दूसरी बात उसकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो सकती है। तो आपको ग्राहक को इस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार के नवाचार, रिसर्च और डेवलपमेंट अपना करना है ताकि ग्राहक को, उपभोक्ता को नई नई वस्तुएं आप उपलब्ध करा सकें और उसकी आवश्यकताओं को और अच्छे तरीके से पूर्ति कर सकें, संतुष्ट कर सकें। अब व्यवसाय के विकास के चरणों की बात करें तो व्यवसाय का विकास में पहला चरण आत्मनिर्भरता का युग था। प्राचीन समय में मनुष्य केवल अपनी आवश्यकताओं तक ही सीमित था, उसकी आवश्यकता भी बहुत अति सीमित थी, उत्पादन नगण्य था, इसलिए वाणिज्य का उद्गम नहीं हो पाया। धीरे धीरे पशुपालन युग की शुरुआत हुई, वो पशु पालने लगा। फिर कृषि युग की शुरुआत हुई। कृषि युग में जब आपने गेहूँ, अनाज ये उत्पादन करने लगे तो वस्तु विनिमय प्रारंभ हुआ। बार्टर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्रय विक्रय करना, ये बार्टर सिस्टम कहलाता था, इसकी शुरुआत हुई। हस्तकला युग, वस्तुओं का निर्माण हाथ से किया जाने लगा, वस्तुओं का आर्थिक विकास होने लगा, व्यवसाय का आर्थिक विकास होने लगा। गृह उद्योग का युग आया। मालिक जो होता था, इसके अंदर क्या होता था कि मालिक और कारीगर, तो मालिक जो कारीगर को कच्चा माल उपलब्ध कराता था और बदले में कारीगर उस पर कच्चा माल को निर्मित माल करके मालिक को वापस उपलब्ध कराते थे। तो इससे पूंजीवादी प्रथा का जन्म होने लगा। और सबसे लास्ट हम देखें व्यवसाय के चरण में एक औद्योगिक क्रांति का युग आया।
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। जेम्स वाट द्वारा जब भाप के इंजन का आविष्कार किया गया तब से हम इसको मानते हैं। उसके बाद में इंडस्ट्री और उद्योगों में उत्पादन और इन सब चीज़ों में बहुत तेज़ी से विकास हुआ। इसके हम बात करें व्यवसायिक क्रियाओं की, तो व्यवसायिक क्रियाओं में 3 प्रकार की चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। एक तो वाणिज्य संबंधी क्रिया, एक उद्योग इंडस्ट्री और एक डायरेक्ट सर्विसेज प्रत्यक्ष सेवाएं। वाणिज्य संबंधी क्रियाएं में को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। और फिर व्यापार में हम देख सकते हैं एक तो देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। अब इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आगे पढ़ लेते हैं। अब वाणिज्य किसे कहते हैं? वाणिज्य में क्रय विक्रय, इसमें 2 एलिमेंट्स पर फोकस किया गया है। एक तो वाणिज्य में क्रय विक्रय की बात होती है, क्रय विक्रय तथा क्रय विक्रय में सहायता पहुंचाने वाली समस्त क्रियाएं को शामिल किया गया है। इस पर एक प्रकार से इसमें उपयोगिता का सृजन किया जाता है, वितरण बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं मिलकर वाणिज्यिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। और व्यापार का हमने अर्थ समझा ही है कि व्यापार, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो व्यापार के बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं। ऐसा क्रय विक्रय जो पारस्परिक लाभ के लिए वैधानिक रूप से जो अगर किया जाता है तो वह व्यापार कहलाता है। मतलब क्रय विक्रय होगा व्यापार है, लेकिन पारस्परिक लाभ और वैधानिकता इसमें भी देखी गई है। देशी व्यापार क्या होता है? एक देश की वैधानिक सीमाओं के भीतर अगर कोई व्यापार किया जाता है तो वह देशी व्यापार कहलाता है। इसको हम आंतरिक व्यापार भी कह सकते हैं। जैसे अब जयपुर से सूरत के बीच में अगर कोई व्यापार हो रहा है तो वह एक देश की भौगोलिक या वैधानिक सीमाओं के अंदर किया जा रहा है, इसलिए देशी व्यापार है। विदेशी व्यापार की हम बात करें तो 2 से अधिक प्रत्यक्ष अस्तित्व वाले राष्ट्रों के मध्य अगर कोई व्यापार किया जाता है, जैसे भारत और चीन के बीच में या भारत अमेरिका के बीच में अगर कोई व्यापार होता है तो वह विदेशी व्यापार की श्रेणी में आता है, जिसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो इसके अंदर आता है। अब व्यापार की सहायक क्रियाएं, क्योंकि व्यापार में आने वाली समय, स्थान, वित्त, यातायात, विनिमय संबंधी बाधाओं को दूर करने में व्यापार की सहायक क्रिया योगदान देती है। इसके अंदर बैंकिंग, बीमा, भंडारण, संचार और यातायात, पैकेजिंग, स्टॉक एक्सचेंज आदि इसमें व्यापार की सहायक क्रियाएं। बैंकिंग आपको जो पैसा उपलब्ध कराना, बीमा आपके माल का बीमा, स्थान आपकी जो संपत्ति है, मशीन है, उसका बीमा कराना, भंडारण स्टोरेज, आप माल बन गया कर गया उसके बाद उसको रखने के लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग की व्यवस्था। संचार के बिना तो व्यवसाय संभव ही नहीं है, कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। यातायात, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आने के लिए यातायात की आवश्यकता है। पैकेजिंग, सामान को मूव कराने के लिए, वस्तुओं को मूव कराने के लिए पैकेजिंग की आवश्यकता है। पूंजी जुटाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सभी क्रियाएं जो हमने देखी है व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती है। उद्योग में हम इसका व्यवसायिक क्रिया का इस दूसरे भाग को अध्ययन करें तो उद्योग का मतलब है इंडस्ट्री। और उद्योग से ऐसे निर्माण क्षेत्र से है जिसमें मुख्यतः वस्तु को स्वरूप या आकार उपयोगिता प्रदान की जाती है। अब वस्तु आपके मान लो खान है, खान में माइंस में से आपने कुछ कच्चा माल निकाला, लेकिन कच्चे माल की उपयोगिता तब है जब वो वहाँ से मूव करके फैक्ट्री तक पहुँचे और उस पर उसके आकार स्वरूप में उपयोगिता प्रदान कर उसे उपभोग योग्य वस्तु या पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। एक हम उद्योग के अंदर ही एक MSME की अवधारणा के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। MSME में क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज होते हैं। उनको पहले तो इसे केवल प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा इसमें संशोधन किया गया है और प्लांट एंड मशीनरी में निवेश के साथ टर्नओवर को भी इसमें जोड़ा गया है। तो माइक्रो या सूक्ष्म इकाई किसे कहेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम हो तो वह इकाई सूक्ष्म इकाई कहलाती है। लघु इकाई की हम बात करें तो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट किया है और आपका टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है तो आपको लघु इकाई माना जाएगा। मध्यम इकाई बनने के लिए 50 करोड़ से कम, 10 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप मध्यम श्रेणी के उद्योग में कवर होंगे। और टर्नओवर आपका 250 करोड़ रुपए तक का है, से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये MSME का एक क्राइटेरिया है जो कि हाल ही में परिवर्तन हुआ है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है।
तीसरी हम सेवा की बात करें तो प्रत्यक्ष सेवाएं डायरेक्ट सेवाएं कहलाती हैं। इसके अंदर पेशेवर सर्विसेज जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। प्रोफेशनल में आपको पता है डॉक्टर प्रोफेशनल सेवा देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, एडवोकेट वकील देता है, कोरियर सेवाएँ, कंसल्टेंसी सेवाएँ आदि जो चीज़ें हैं ये प्रत्यक्ष सेवाओं का भाग बनती है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के अंतर्गत ये देखा है कि व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं, व्यवसाय का स्कोप क्या है, 3 प्रकार के हमने वाणिज्यिक क्रियाएं, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवा के बारे में अध्ययन किया। फिर वाणिज्यिक क्रिया में अपने व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, फिर व्यापार के 2 भाग। इस प्रकार से हमने व्यवसाय से संबंधित समस्त या सामान्य बेसिक जानकारी के बारे में हमने अध्ययन पढ़ा है और आशा है कि आपको ये जो हमने आज पढ़ा है वो एक अच्छा लगेगा और हम आने वाले समय में शीघ्र ही दूसरे चैप्टर या अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।